अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे डीएटी के क्लासेस का दूसरा दिन है। तो आज भी हम कुछ बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। तो आज सबसे पहली चीज़ हम ये सीखेंगे कि जब हम विंडो कर लें अपने पीसी को, कंप्यूटर हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप फॉर्म में हो, तो जब भी हम अपने कंप्यूटर को विंडो करते हैं, 7 विंडो हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी हो, तो शुरू में आप देखेंगे कि जो माई कंप्यूटर का आइकन आपको नज़र आ रहा है, तो ये माई कंप्यूटर का आइकन नहीं होता। इन डेस्कटॉप पर कुछ भी नहीं होता सिवाय रिसाइकल बिन के। तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि माई कंप्यूटर का जो आइकन है, अभी हम चूँकि फ़िलहाल विंडोज़ 7 की बात कर रहे हैं, विंडोज़ 8 में माई कंप्यूटर नहीं लिखा होता है, 10 में 8 और 10 में अक्सर लिखा होता है पीसी। तो वहाँ से फिर आप पीसी को अपने डेस्कटॉप पर लेके आएंगे। यहाँ पे हम चूँकि विंडोज़ 7 में बात कर रहे हैं, तो विंडोज़ 7 में सबसे पहले जब हम विंडो कर लें तो डेस्कटॉप बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ ये जो रिसाइकल बिन का ये वाला आइकन है, सिर्फ ये होता है। तो अभी हम माई कंप्यूटर को डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद आज हम ये सीखेंगे, जिस तरह अभी माई कंप्यूटर चला गया, तो इसको हम डेस्कटॉप पे किस तरह लाएंगे। तो इसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नर है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है। इन स्टार्ट मेन्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो लिखा है कंप्यूटर। यहाँ से आप डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हो। इस तरह मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक, तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये डेस्कटॉप पे आ जाएँ, तो डेस्कटॉप पर लाने की भी इसके दो तरीके हैं। पहले हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ से हम इसको सिर्फ ड्रैग भी कर सकते हैं। मिसाल लेफ़्ट क्लिक जो है वो इसके ऊपर प्रेस कर ले, प्रेस करने के बाद इसको आप ड्रैग कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब ये शॉर्टकट के फॉर्म में, ये एरो से आपको नज़र आएगा कि ये शॉर्टकट है। अब दूसरा तरीका सीखते हैं, इसको हम वापस डिलीट करते हैं। अब हम बग़ैर शॉर्टकट के माई कंप्यूटर के आइकन को डेस्कटॉप पे लाएंगे। दोबारा हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पे, कंप्यूटर पे आके अभी इसके ऊपर आपने राइट क्लिक जो है वो प्रेस करना है। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, शो ऑन डेस्कटॉप। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर माई कंप्यूटर का जो आइकन है वो आ जाएगा। यहाँ से आप फिर उसको खोल सकते हैं। दूसरा जो बुनियादी काम है डेस्कटॉप के ऊपर, यानी इसी डेस्कटॉप के ऊपर जो मैं सेटिंग की बात कर रहा हूँ, तो दूसरा काम ये है कि जब आप ये नीचे टास्क बार पे आएंगे, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके पास ये कुछ ऑप्शन आएंगे, जिसमें हम सबसे आखिर वाला जो ऑप्शन है वो पहले सीखते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक लिस्ट सा ओपन हो जाएगा। इसमें दो तरीके हम बुनियादी सीखेंगे। पहला जो चीज़ है वो ये है कि टास्क बार आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको सेलेक्ट किया गया है पहले ही से, और यहाँ पे लिखा है कि टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन इज़ बॉटम, यानी ये जो टास्क बार आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल नीचे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम इस साइड पे यानी ऊपर टॉप की फॉर्म में ले आएँ, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे टॉप के ऊपर क्लिक कर लें। टॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर लें, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका नीचे वाला टास्क बार था वो चला गया टॉप में, यानी ऊपर चला गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप राइट पे क्लिक कर लें और अप्लाई कर लें, राइट पे आएगा। इसी तरीके से आप लेफ़्ट पे क्लिक कर लें, अप्लाई कर लें, तो ये लेफ़्ट पे आएगा। लेकिन अब इसको हम अपनी फॉर्म में ले जाते हैं, बॉटम में अप्लाई कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है टास्क बार बटन्स, और उसमें लिखा है कि ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल्स। तो इसका तरीका किस तरह हम सीखेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम कुछ जो है फाइल्स को ओपन करेंगे। लेट्स सपोज ये MS एक्सेल को हमने ओपन कर लिया, ठीक। तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा, जब ओपन हो जाएगा उसके बाद आप कोई और यानी खोल लें। जिस तरह भी हमारे पास ये ओपन हो गया। अच्छा, इसके जो एक्सपेंड करने का तरीका था वो ये है, एक ये है कि इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज़ वाले ऑप्शन पे, तो ये यानी इनलार्ज हो जाएगा। दूसरा तरीका ऐसा क्या है कि ये जो आपके ऊपर जो ब्लू कलर वाली पट्टी सी नज़र आती हैं, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर लें, तो इससे भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम Ctrl+N के साथ कुछ विंडोज़ ओपन करते हैं। Ctrl+N, 2 ओपन हो गए, 3, 4। ये कहाँ पे पता चलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये 4 विंडोज़ जो हैं वो ओपन हो गए। इसी तरीके से हम कुछ MS वर्ड या MS पावरपॉइंट को ओपन करते हैं। अब इसमें कोई एरर आ रहा है, फिलहाल हम MS वर्ड को ओपन कर रहे हैं।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। ये देखिए हमारे पास MS वर्ड भी ओपन हो गया। तो उसी तरीके के साथ हम कंट्रोल N के साथ कुछ इसकी भी विंडोज़ ओपन कर लेते हैं। तो इसकी भी मैंने 4 विंडोज़ जो हैं वो ओपन कर ली। अब हम उस ऑप्शन के ऊपर वापस जाते हैं कि उसका मकसद क्या था। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे टास्क बार पे राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऑलवेज कंबाइन एंड हाइड लेवल्स। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि नेवर कंबाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से अब अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आप इस जगह को देख लें फिर कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं। ये देख लें आप नीचे जो आपका टास्क बार है उसमें सारे जो मैंने 4 MS एक्सेल खोले थे, ओपन किए थे, 4 MS वर्ड ओपन किए थे, तो सारे जो है वो यानी एक्सपेंड हो गए, खुल गए, अलग का अपना अपना एक प्लेस हो गया। तो इस तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इससे अगर हम ज़्यादा ओपन करेंगे तो कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगी। तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज़ फुल। अगर टास्क बार फुल हो जाएं तो फिर वो कंबाइन हो सकते हैं। तो आपने फिर इस वाले ऑप्शन को अवेल करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि कुछ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ गए। यहाँ पे हालांकि 4 हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही MS एक्सेल को शो किया जा रहा है। लेकिन अब इसको हम अपनी हालत में लेके आते हैं, ऑलवेज कंबाइन और हाइड लेबल्स, और अप्लाई कर लेते हैं, तो ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा। तीसरी चीज़ जो इसी आपको जो टास्क बार आपको नज़र आए, टास्क बार इन स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज़ में तीसरी चीज़ ये है, स्टार्ट मेन्यू में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि पावर बटन एक्शन, और वो क्या है, शट डाउन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्टार्ट मेन्यू के ऊपर आप क्लिक कर लें और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, शट डाउन। अब इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और शट डाउन की जगह पे हम रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप वापस से स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शट डाउन की जगह पे हमारे पास जो बटन आ गया वो कौन सा है, रीस्टार्ट का बटन। इसी तरीके से आप कोई और भी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेट्स सपोज स्विच यूज़र का, और अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद वापस से स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे स्विच यूज़र। तो हमारे पास चूँकि पहले से शट डाउन का ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, दोबारा शट डाउन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो वापस से हमारे पास शट डाउन आ जाएगा। अच्छा, अभी चौथी जो चीज़ है इसी टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज़ में, वो है टूल बार्स वाली। यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है एड्रेस का। अब इसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया, क्लिक करने से पहले आप देख लें कि अप्लाई का बटन यहाँ पे ऑफ होता है अक्सर, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो अप्लाई का जो बटन है वो शो हो जाता है। और अप्लाई करने के बाद आप नीचे टास्क बार को देख लें, फिर अप्लाई, और देख लें यहाँ पे एड्रेस का जो बॉक्स है, सर्च बॉक्स, वो आपके पास आ गया। इसी तरीके से अगर आप लिंक्स को भी ऐड करना चाहते हो तो अप्लाई कर लो, नीचे जो आपके पास ये देखिए लिंक्स वाला ऑप्शन भी आ गया। डेस्कटॉप को ऐड करना चाहते हो, अप्लाई कर लें, डेस्कटॉप भी आएगा। यानी जो चीज़ आपने नीचे टास्क बार में ऐड करनी है, यहाँ से आप इसके ऊपर इस तरह क्लिक करते जाएंगे। जब इसके ऊपर यहाँ पे टिक आएगा उसके बाद आप अप्लाई कर लें तो ये नीचे आ जाएंगे। अब मैंने सबको डीसेलेक्ट किया है, मैं दोबारा से अप्लाई करता हूँ तो ये देखें सारे ऑप्शन वहाँ से चले गए। इसी के साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो इन पेज हैं या गूगल क्रोम हैं या PDF फॉक्सट रीडर हैं या इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर हैं या इस तरह फ़ोटोशॉप हैं, आप इन आइकन्स को यहाँ टास्क बार पे अगर लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपली लेट्स सपोज इसकी हम बात कर रहे हैं या एक्सेल की चलें, तो एक्सेल के ऊपर आप राइट क्लिक प्रेस कर लें। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा पिन टू टास्क बार। तो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे पिन हो जाएगा। अब यहाँ से फिर एक क्लिक से आप उसको ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये सारे विंडोज़ हम क्लोज़ कर लेते हैं। पहले इसके ये जो हमने विंडोज़ ओपन किए थे सबको हमने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि नीचे एक एक्सेल जो है वो रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि हमने इसको पिन किया था। लेट्स सपोज दूसरा देख लें, इसको हम पिन करना चाहते हैं ना कि यहाँ पे ओपन नहीं है, तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद टास्क बार यानी पिन टू टास्क बार, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ गया। और यहाँ से आप इसको वापस भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस कर लें और यहाँ पे लिखा है अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो फिर चला जाएगा। अच्छा, कुछ ऑप्शंस और भी हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़े होते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं बिल्कुल राइट कॉर्नर में
कि एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है टाइम और डेट को सेट करने का। तो इसके ऊपर जो हम क्लिक प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पास डेट और टाइम का जो सेटिंग है वो आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आराम से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। सेट कैसे करेंगे वो हम फिर आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। फ़िलहाल मकसद ये था कि आपको समझाएंगे यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं डेस्कटॉप से। तो पहले आप टाइम और डेट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद साथ में एक और ऑप्शन ये वाला जो स्पीकर का ऑप्शन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको जो इसका स्पीकर है उसको वॉल्यूम कम और ज़्यादा इस तरह कर सकते हैं। तो ये आपके पास वॉल्यूम को बराबर करने का एक ऑप्शन है। साथ ही फिर ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑप्शन है ये वाईफाई के लिए है। तो अभी चूँकि फ़िलहाल अब हमारे पास वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, तो अगर जैसे से कोई वाईफाई यानी मिलेगी और लेट सपोज आपने अपनी हॉटस्पॉट को ऑन कर दिया और फिर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, सिंपली इस रिफ़्रेश के बटन के ऊपर प्रेस करना है लेफ़्ट क्लिक को। तो फिर आपके मोबाइल का जो हॉटस्पॉट का नाम होगा वो यहाँ पे ज़ाहिर हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद पासवर्ड दे के वो आप फिर यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि फिर पासवर्ड को किस तरह हम लगाएंगे, किस तरह हम इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा साथ में वो है इसकी बैटरी का ऑप्शन, कि ये चार्जिंग पे लगाएं कि नहीं लगा, कितने टाइम तक ये बैटरी करेगा, इसके परसेंटेज क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप उसके परसेंटेज को देख सकते हैं कि बैटरी की क्या परफॉर्मेंस है। साथ ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन है फ्लैक्सा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ नोटिफिकेशन या कुछ मैसेजेस वगैरह आपको शो होंगे। और साथ ही छोटा सा एरो भी आपको दिया है कि कुछ आइकन्स ऐसे हैं जो हाइड हमने किए हैं। तो जो हाइड आइकन्स होते हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। 2 आइकन हमारे पास हाइड हैं, एक है कनेक्शन वाला OTG कनेक्शन वाला, और दूसरा हमारे पास है हमारे प्रिंटर का कनेक्शन एप्सन प्रिंटर लेट सब हमारे पास फ़िलहाल हैं। तो इस तरीके से और एक साथ जो EN ये हर एक लैपटॉप में नहीं होता। ये इसलिए भी आया है कि मैंने एक कीबोर्ड उर्दू साइन कीबोर्ड मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उसको इंग्लिश से उर्दू में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही उसका ऑप्शन होता है। ये हर कंप्यूटर में पहले से नहीं होता, कीबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद ये वाला ऑप्शन आता है।